हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक सीटिंग अरेंजमेंट में ना लीनियर अरेंजमेंट के ना एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सिंगल रो को देखेंगे, वहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइंस को भी देखेंगे। पैरेलल लाइंस पे अपने पास ना एक क्वेश्चन अपलोडेड है, उसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट मैंने सारे डिलीवर किए हैं। और हम सिंगल रो के या सिंगल लाइन के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 पीपल हैं, 7 पीपल हैं जो ABCDEF एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो और फेसिंग द नॉर्थ। तो ये अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या बोलो तो एक रो है या स्ट्रेट रो बोला है, स्ट्रेट रो ही हम लोग लेते हैं। और उसमें ना क्या है, 7 पर्सन जो है सो बैठे हुआ है। तो ये 7 पर्सन हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 और देयर फेसिंग इज नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन भी हमने फेस दिखा रहा है। ठीक है, 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, द फेस इज नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन कहने का मतलब ये हो गया, मेरे पास ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ। तो ये इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब भी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस है तो मेरे पास जो इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो हम राइट डायरेक्शन, इसको राइट डायरेक्शन लेते हैं और इस डायरेक्शन को ना हम लोग लेफ़्ट डायरेक्शन लेते हैं। क्योंकि सिंपल, अगर तुम्हारे फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो तुम सोचो कि तुम्हारा जो राइट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट हैंड वाला ये डायरेक्शन में होगा। फेस हमारा साउथ की तरफ होता है तो ये जस्ट पलट जाता है। ये सब काफ़ी मैंने पैरेलल लाइंस वाले में एक न्यूमेरिकल है, उसमें काफ़ी मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, देखो यहाँ भी सब कुछ डिटेल में ही चल रहा है। तो ABCD अब ना हमारे पास क्या है, अब मेरे पास जो कह रहा था कि सेकंड क्या है, पहला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रो है जिसमें फेसिंग सब नॉर्थ में है और ये पीपल जितने जो ABCDEFG है। ठीक है, ओनली 2 पीपल्स आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ। अब मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है, अगर हम कंडीशन को देख लें कि 2 पीपल्स, ओनली 2 पीपल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर यहाँ पे है तो जी के लेफ्ट में क्या है, ओनली 2 पीपल सिट। द पीपल क्या है, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर मैं जी यहाँ लेता अगर सपोज करो कि जी यहाँ लेते तो तुम्हारे पास लेफ्ट में कितने, ओनली 2 पीपल्स। अगर जी यहाँ लेता तो ये 2 पीपल्स। तो यह बोला है क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला ना क्या, ओनली 2 पीपल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही पीपल बैठना है। तो एक इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जी का पोजीशन तो यही शिफ्ट होगा ना, ओनली 2 पीपल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, ओनली 2 पीपल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जी का पोजीशन शिफ्ट हो गया, ये जी का पोजीशन यही होगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 पीपल बैठेंगे, ए और एफ के बीच में ना 2 पीपल बैठेंगे। ठीक है, ए और एफ के बीच में 2 पीपल बैठेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, जी का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन से कुछ खास कुछ पता नहीं लग रहा है। ए सीट लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है ना ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ए एंड एफ। ठीक है, ए सीट लेफ्ट, ए देखो ये जो बोला है ना ओनली टू पीपल सीट बिटवीन ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है ना इस कंडीशन में ना ए को लेफ्ट में रखना है। ऐसा है कि जो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि ये कंडीशन भी हो सकता था, एफ पहले और ये 2 फिर ए, ऐसे भी हम ये भी सही होते। लेकिन क्या है ना कि वो बोल दिया सेक्टर स्टेटमेंट में कि ए को लेफ्ट में रखना है, तो ए को लेफ्ट में रखें और एफ को राइट में रखना है। ठीक है, इस तरीके से सेटिंग करना है कि ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, तो ये अपने पास ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। कभी भी बिटवीन वाला में ना अगर कोई बिटवीन बोलता है कि ए और एफ के बीच में कोई वर्ड है तो हम दोनों को क्या करते हैं ना कि एफ ये कंडीशन ही लेते हैं, सेम इसी तरीके का कंडीशन लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन क्रिएट होता है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, मतलब डी जो है इमीडिएट नेबर है
ऑफ एफ टू द राइट। डी कहाँ है? डी इज एन इमीडिएट नेबर टू द एफ ऑफ राइट, मतलब ये होगा डी। डी का पोजीशन फिक्स, इमीडिएट टू द राइट। अब अपने पास क्या हो रहा है ना कि टोटल ये बन रहा है, ठीक है, ये अपने पास करेक्ट है। यहाँ तक चल, ओनली 1 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी। बी के ना राइट में सिर्फ एक ही पर्सन बैठना है, मतलब कहीं ना कहीं बी का पोजीशन ये होगा, क्योंकि बी के राइट में सिर्फ एक ही पोजीशन बैठना है। ओनली 1 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी, तो एक पोजीशन ये और ये। तो अपने पास ना अब क्या है कि ये हो गया। अब अपने पास देखो कि अगर हम ले लें कि एफ के बाद और 2 पोजीशन ना, देखो ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो ई कहीं नहीं होगा, ई यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं होगा ई, ठीक है। ये ई का पोजीशन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। ई का पोजीशन कहीं ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में भी क्वेश्चन पूछा है कि ई और ए के बीच में कितने पीपल बैठेंगे, ठीक है। और ओनली 1 पर्सन सिट राइट ऑफ द बी, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम ले लें कि देखो एक्चुअल क्या है कि ई यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ई यहाँ भी नहीं हो सकता। ई अगर यहाँ ले लेते तो मेरे पास ई यहाँ लेते ना, तो ए यहाँ ले गए, तो ए लेंगे तो ये दो, फिर एफ और डी कहाँ जाएगा? तो नहीं आएगा, तो हम कहीं ना कहीं ए को हमको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। ए यहाँ लेंगे तो हमारे पास 2 स्पेस बन जाएगा, एक स्पेस में जी भरा हुआ है, ठीक है, एक स्पेस खाली है। और इसके बाद ये एफ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा कंडीशन, और जी यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि जी नेबर्स में नहीं बोला है। जी ई ना ई आएगा नहीं, ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो ई ना इधर भी ना इधर भी, तो ये ई का पोजीशन ये हो जाएगा। और लास्ट पोजीशन मेरे पास क्या हो गया? ए बी सी, सी ए आ जाएगा ये। तो अब क्या है मेरे पास? एम सी क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी पीपल आर सीट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने पीपल्स बैठेंगे? तो 1 2 3 4 5, ई इधर हो गया 5 पीपल, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करना जाने को थी, ये ना क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। जिसकी इंग्लिश अच्छे होते हैं, जो क्वेश्चन रीड कर अच्छा जानता है, वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे ना, ये सिंगल लाइन का था, पैरेलल लाइंस का भी इसी में देखेंगे हम लोग। तो ओवरऑल मेरे पास एक पैरेलल लाइंस का पहले से अपलोड है, और एक ये हो गया सिंगल लाइन, और एक और पैरेलल लाइंस का इसी लेक्चर में इंक्लूड रहेंगे। तो ओवरऑल मेरे पास ना 3 क्वेश्चन और ओवरऑल मैक्सिमम कहानी यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और अगर लगेंगे तो डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें इमीडिएट लेफ्ट वाला भी कंसेप्ट सब, तो 10 पीपल्स आर सिटिंग इन द 2 पैरेलल रोज, तो हम लोग देख लेते हैं। और इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है। तो अपने पास ना एक ये हो गया, एक रो, ठीक है, और दूसरा रो हम और ले लेते हैं, ये अपने पास सेकेंड रो हो जाएगा, ठीक है। और दोनों रो में ना बोला है कि जो 10 पीपल हैं, और तो 5 इन रो 1 में ना पी क्यू आर एस टी, रो 1 में पी क्यू आर एस टी क्या है कि आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये सबके डायरेक्शन क्या है? साउथ डायरेक्शन है। और 5 पर्सन जो है सो बैठ रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 और ये 5। देखो ये डिस्टेंस ना, एडजेसेंट डिस्टेंस सबके सब सेम है, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट पर्सन, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये मेंशन है, ठीक है। और इसके फेस क्या है? साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपने पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत डिटेल में देखना है ना तो सिंगल लेक्चर एक अपलोडेड है पहले वाले में, उसमें क्या है कि सिर्फ पैरेलल लाइंस के बता रहे हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ को धीरे धीरे करके बताया गया है। यहाँ थोड़ा फास्ट ले जाएंगे, लेकिन चीज़ें यहाँ भी सारे कुछ बताए जाएंगे। ओ यार 1 मिनट, ठीक है। तो अब हम या सेकेंड रोज में बोला है कि ना कि ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शंस, ठीक है।
ये अपने पास नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर फेस है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा, और ये अपने पास लेफ़्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास लेफ़्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास अब जो बोला है ना कि अब हम लोग कंडीशंस को, सारे कंडीशन को ना, कंडीशन देखेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इसमें ना पी क्यू आर एस टी है ऊपर वाले में, ठीक है, और नीचे वाले में मेरे पास ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी और ई है। ठीक है, अब हम स्टार्टअप करते हैं कि कहानी क्या है कि आर सीट बिटवीन एस एंड डी। क्या है, पहला स्टेटमेंट बोला है कि आर जो है ना, अगर आर और एस सब इसी में है, आर जो है सीट बिटवीन एस एंड डी, पहला वाला कहानी इसमें ही है। तो देखो आर सीट बिटवीन एस एंड डी, आर सीट बिटवीन एस एंड आर सीट बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी, तो ये हो सकता है पी और एस के बीच में, या ये हो सकता है एस और पी के बीच में, दोनों कंडीशन हो सकता है। जब भी इन बिटवीन वाला जो आता है ना तो इसमें दोनों कंडीशन लेते हैं। पिछले वाले में भी ये बात बताए, अभी भी मैं ये बता रहा हूँ। डी सीट एक्सट्रीम राइट इंड, डी को ना हम एक्सट्रीम सीट, डी का पोजीशन क्या क्या बता दिया है, डी सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट इंड ऑफ देयर रो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ क्यू। क्या है कि डी का पोजीशन ये हो गया, डी इज़ एक्सट्रीमली राइट, डी क्योंकि डी यहाँ राइट इंड में, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है। सेकेंड रोज में जो पीपल बैठे हैं, या हाँ पीपल्स बैठे हैं, उनका क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन है फेस, तो इसका बोला कि डी सीट एक्सट्रीमली राइट इंड, सबसे अंत में राइट के इंड, और देयर रो इज एग्जैक्टली अपोजिट, इसके रो के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, क्यू है। मतलब हमारे पास क्यू का भी पोजीशन मिल गया। ठीक है, दो पोजीशन हमारे पास मिल चुके हैं, क्यू हो गया ये, और ये अपने पास डी हो गया। ठीक है, बी सीट्स एट द सेंटर ऑफ देयर रो, बी सीट एट द सेंटर, तो बी ये हो गया, बी का पोजीशन ही पता चल गया, बी सीट कहाँ, सेंटर पे, रो सेंटर एट द रो एग्जैक्टली अपोजिट, और बी सीट सेंटर एट द रो एंड ऑफ देयर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ पी, तो कहीं ना कहीं पी का भी पोजीशन पता चल गया मेरे पास। ठीक है, ये रहा पी का पोजीशन। अब देखो पी का पोजीशन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो मेरे पास ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगा, पी आर एस नहीं होगा यहाँ पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि एस और पी के बीच में, पी आर अपने पास सारे मिल गए, ऊपर वाले के सारे मिल गए, एस आर पी। ठीक है, अब देखो ई सीट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आर, अब ये मेरे पास सिर्फ खाली है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ना, ये इस पर आ जाएगा क्या, ई सीट एग्जैक्टली आर, तो ये आर हो जाएगा। नहीं ये तो नहीं होगा, 1 मिनट, आर तो इसमें आ ही गया, तो आर के अपोजिट क्या है, सी है। ठीक है, ई सीट एग्जैक्टली ई है ना, ई एग्जैक्टली, ये ई है, ई सीट एग्जैक्टली अपोजिट टू आर। 1 मिनट कलर चेंज कर दें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, सी इज इमीडिएटली नेबर टू डी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने पास बच क्या गया इसमें ए, तो ये ए हो गया, इसमें क्या बच गया टी, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखो हु इज सीट एक्सट्रीम लेफ्ट इंड ऑफ द रो एंड द रो ऑफ द पीपल फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ वाले में एक्सट्रीमली लेफ्ट इंड पे कौन है, ए है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इजी होता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहीं रखते हैं इसको। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और लाइक भी करो वीडियो को। अगर किसी तरह कोई डाउट होता है या कुछ क्वेरी होता है तो मैसेज करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।